नया वीडियो लगा देना। The numbers with which we deal in day-to-day life. The numbers with which we deal in day-to-day life and are meaningful. Are called real numbers. It is denoted by ठीक है, जैसे कि ये कुछ भी हो सकते हैं। जो रियल नंबर्स होते हैं these are represented on number line. इनको किस पर रिप्रेजेंट करते हैं? नंबर लाइन। Now, real numbers can be represented on number line. देखो, this is number line. -2, -1, 0, 1, 2, ये सभी रियल नंबर है। इसके अलावा -3/2 को लक्षिता किसके किसके बीच में रिप्रेजेंट करोगी? -3/2 जो भी बोलना बता दे ना। इट इज -1.5। -1 से छोटा होगा और -2 से पहले होगा, यानी ये बीच में होगा। दिस इज -3/2, तो -1.5 हुआ कि नहीं? 3/2 को किसके किसके बीच रिप्रेजेंट करोगे? तो यहाँ पर 1 और 2 के बीच में ये 1.5 है, तो इसे 3/2। पाई को कहाँ रिप्रेजेंट करोगे? आदित्य बोलो। रिप्रेजेंट नहीं हो सकता नंबर लाइन पे। पाई को रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, तो इसलिए क्योंकि वो इरेशनल है। अब ये देखिए, नाउ हियर समवेयर 22/7, क्योंकि पाई जो है उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 22/7 है। 22/7 को कर सकते हैं क्योंकि ये चीज रेशनल है और ये कैसी है? इरेशनल नंबर को हम नंबर लाइन में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, पाई को नहीं कर सकते। फिर से समझो, जो पाई की वैल्यू होती है वो 3.141519 करके चलती है, और जबकि 22/7 की 3.142618 यहीं से ही बदल जाती है। 2 डिजिट के बाद दोनों का रास्ता अलग। तो दीज आर नियरली इक्वल, हाउएवर दीज आर नॉट एग्जैक्टली इक्वल। इतनी बात तुमको समझ में आ गई? वो भी रेशनल, उसे नहीं इस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो रियल नंबर्स भी किए जा सकते हैं, इरेशनल भी किए जा सकते हैं। तो इससे थोड़ा आगे, क्योंकि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू √2 को किया जा सकता है, तो इरेशनल भी हम कर सकते हैं। रियल नंबर्स कहाँ रिप्रेजेंट किए जाते हैं? दीज आर रिप्रेजेंटेड रेशनल एंड इरेशनल बोथ नंबर्स आर। फिर से समझिए, अभी हम ऐसे समझेंगे, जो रियल नंबर हैं उनके 2 पार्ट्स हैं। कौन कौन से 2 पार्ट्स हैं? रेशनल, और दूसरा कौन सा है? इरेशनल। तो रेशनल को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि वो भी रियल है, और इरेशनल कौन सा हुआ? √2, √3, पाई, इन सबको पाई को भी किया जा सकता है, सबको किया जा सकता है, √2 को भी √3, क्योंकि ये सभी ऑल दीज नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। ठीक है, तो जो भी इसकी वैल्यू होगी उसको कहीं ना कहीं लिखा जा सकता है। व्हाट डज इट मीन बाय पाई? पाई का मतलब क्या होता है? पाई को कैसे डिफाइन करोगे विष्णु, बताइए। हाँ, सर्कमफ्रेंस बाय डायमीटर। देखिए,
दैट इज, ये सी है और ये रेडियस है। छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई है। लेकिन 2r को एक साथ लिख लो तो क्या इसे पाई इंटू डी लिख सकते हैं? 2r को क्या कहते हैं, तो c बाई डी करो तो उसको क्या कहेंगे, सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर इज नोन एज पाई। ओके, तो रियल नंबर चाहे कोई भी हो, रेशनल हो या इरेशनल, रियल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। अब जरा देखो, हमें √2 करना है तो हम कहाँ करेंगे? √2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.414 और समथिंग, तो ये 1.5 से थोड़ा पहले होगा। तो कोई भी रियल नंबर चाहे वो रेशनल हो या इरेशनल हो, these all can be represented on number, सबको किया जा सकता है, आप ठीक कह रहे हैं। अगली चीज देखो, इंटीजर्स क्या होते हैं? These are counting numbers. ओके, इनको z से रिप्रेजेंट किया जाता है। और काउंटिंग नंबर एक कंप्लीट नंबर्स होते हैं। इट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। इसके 3 टाइप हैं। इट कैन बी नेगेटिव, नेगेटिव इंटीजर से z माइनस कहेंगे। पॉजिटिव इंटीजर को क्या कहेंगे, z प्लस और 0। आयुष, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? Which can be represented in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal. सही है। The numbers which can be expressed in form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0. इंटीजर सभी को पता है, इसका एग्जांपल देख लो, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये तो सबको पता है, ये सब इंटीजर्स हैं। अब देखिए हर्षिता, इसमें आपको बताना है कौन सा रेशनल नंबर नहीं है। इन चारों में बताओ रेशनल नंबर कौन सा नहीं। इसमें से किसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस कर सकते? आयुषी, 0 को 0/1 लिखा जा सकता है, ये भी इंटीजर और ये भी इंटीजर, और जो डिनोमिनेटर में वो 0 है भी नहीं। इसका मतलब है 0 भी एक रेशनल नंबर है। 0 को 0/1 लिखा जा सकता है। दीज ऑल आर रेशनल नंबर। हाँ बोलो, सारे क्या है? रेशनल नंबर। जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके वो सब क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स होते हैं। नाउ अब जरा देखिए, प्राइम नंबर से तुम क्या समझते हो? प्राइम नंबर्स का मतलब क्या होता है? विच आर डिविजिबल बाई सेल्फ एंड 1। ठीक है, द नंबर्स which are divisible by self and 1। फॉर एग्जाम्पल, प्राइम नंबर की उसके 2 फैक्टर्स होते हैं। इसके हमेशा कितने फैक्टर्स होंगे? इट हैज 2 फैक्टर्स। एक तो खुद होता है और एक 1 भी होता है। सबसे छोटा प्राइम नंबर हर्षिता कौन सा है? 2, क्योंकि 1 नहीं ले सकते, 1 का तो एक ही फैक्टर है। 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 11 हो सकता है। 2 के भी 2 फैक्टर हैं। कौन कौन से हैं? कौन कौन से लक्षिता हो सकते हैं? फैक्टर्स ऑफ 2 बताओ। R1 and 2, तो हमेशा इसके 2 फैक्टर्स हैं। समझ में आ गई बात? प्राइम नंबर्स के 2 फैक्टर्स हैं। So these are prime numbers. Okay. Now, what does it mean by co-prime number? Co-prime number
नंबर क्या होता है? चलिए now co-prime number, those numbers which do not have common factor other than 1. For example, बताओ 10 और 15, आयुषी, इसका क्या कोई कॉमन फैक्टर है? ये दोनों किसी से डिविजिबल है? हाँ, किससे डिविजिबल है, इसलिए ये कोप्राइम नहीं। These are not कोप्राइम। These are, ये कैसे हैं? Not कोप्राइम। क्यों not कोप्राइम है? As their common factor क्या है? फैक्टर इज 5। अगर इनको मैं ऐसे लिख दूं तो क्या तुम इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हो? हाँ, क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर क्या है? 5। तो 5 से कट जाएंगे, 5 से 2 आएगा और ये 3 आएगा, तो 2/3। लेकिन जो को प्राइम होते हैं वे किसी से कटते ही नहीं है। तो ऐसे में अगर उनका कोशेंट बनाया जाए p/q फॉर्म, तो वो उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। 8 और 9 के किसी से कटेंगे? इनका क्या कोई कॉमन फैक्टर अदर देन 1 है? तो इसलिए इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो क्या लिखें? इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? एग्जांपल होगा 8 एंड 9। आदित्य, एक दो और बताओ जो तुम्हें को प्राइम लगते हो। 2 and 3। 2 एंड 3 हो सकता है। बड़े में कोई बताओ, 11 का कोई को प्राइम बताओ। 11 and 13। 11 एंड 13 कटेंगे नहीं। अगर तुम 11/13 लिखोगे, कटेंगे क्या? बोल, समझ में आ गई? अच्छा, पलक, कंपोजिट नंबर से तुम क्या समझती हो? कंपोजिट नंबर, those numbers which has more than 2 factors। या फिर आयुष, तुम कोई दूसरी डेफिनेशन बताओ कंपोजिट नंबर, यौगिक संख्याओं की कोई परिभाषा बताइए, बोलो। Which can be expressed as product of term। कंपोजिट नंबर क्या है? It can be expressed as product of primes। श्रेया, 6 को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में एक्सप्रेस करो। क्या दोनों ही प्राइम है? तो ये कंपोजिट नंबर हुआ। 24 को आयुषी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम बताओ। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 20। सही है, ये सभी प्राइम है। सही है। द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड, अगर मैं ऐसे लिख देता तो ये बात लीगल होती हर्षिता की? नहीं होती, नहीं होती, क्योंकि अभी ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नहीं है। तो जब तुमसे कहा जाए प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो सारे प्राइम आने चाहिए। सही है, इस चीज को क्या कहते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। किसी चीज को क्या कर रहे हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। समझ में आ गई बात? कंपोजिट नंबर हो गया। अब देखिए, नाउ Indrajit, what does it mean by even numbers? Even numbers क्या होते हैं? बोलो। Those numbers which are divisible by, जो 2 से डिवाइड हो उसको क्या कहेंगे? इवन नंबर कहेंगे। इवन नंबर बहुत सारे भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकता है, 2 4, ये सब 2 से डिविजिबल। इवन निगेटिव भी हो सकता है। ये सारे कैसे नंबर हैं? 102 स्नेहा, ये इवन है कि ऑड? इवन हो गया।
बोलो, बात समझ आ गई? ऑड नंबर्स क्या होते हैं? भाई 2, ठीक है, दैट इज ऑड numbers. The numbers which are not divisible by 2. Example 1, 3, 5, 7 और 101 भी हो सकता है, 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब देखिए E, ये जो प्रोसेस लिखा है इसको क्या कहेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन, क्योंकि सब मैंने प्राइम नंबर लिए हैं। एनी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। ये आपकी बुक की पहली थ्योरम है जिसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। ये पेज नंबर 3 में दी, चेक कर लो, दिए कि नहीं? Any composite number can be expressed as product of prime. This factorization is unique. ये factorization कैसा है? Unique है। However, their order may differ. अगर मान लीजिए आपसे इंद्रजीत कहे तुम 3 लाए हो, हम तो 7 भी ला सकते हैं इसके प्रोडक्ट में, तो ये सही बोलने की गलत? अगर इसमें 2, 2 और 2 और 3 आ रहा है तो यही आएगा। कोई अगर कह दे हम तो 7 ला के दिखा देंगे तो क्या ले आएगा? नो, दैट कैन नॉट बी डन। तो हर एक कंपोजिट नंबर का फैक्टराइजेशन यूनिक होता है। कोई कहते हैं मैं इसमें और भी कुछ ले आऊंगा, 11 ले आऊंगा, तो क्या ला पाएगा? जो है वही आएगा, इधर उधर हो सकता है। देयर ऑर्डर में चेंज, हाउएवर दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। इस चीज को कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, अंक गणित की मूलभूत प्रमेय। बात समझ में आ गई कि नहीं? अब हम देखें। सो now अब देखो, segregate prime and composite number। तो क्वेश्चन दिया गया है 11, 17, 23, 29, 25, 102। मयंक, इसमें मुझे बता दो कि प्राइम नंबर कौन से हैं और कंपोजिट नंबर कौन से हैं, और नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट कौन से हैं? बोलो, प्राइम नंबर बताओ पहले। 11, 17, 11 17 और 23, हाँ 29। और कोई है प्राइम में? और कोई है? कंपोजिट बताओ। 25 और 102। नाइदर प्राइम नॉट कंपोजिट। ठीक है, जीरो किसी में नहीं आएगा। ये जो कंपोजिट नंबर है ये भी सब 2 से ऊपर ही वाले हैं। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4 और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है? तो कुछ क्वेश्चंस, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर इंद्रजीत कौन सा है? ये 4 है। 4 क्यों है? क्योंकि इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? 2 into 2, ठीक है। प्राइम नंबर 2 है और ऑड प्राइम नंबर कौन सा है विष्णु? 1 प्राइम नंबर है कि कंपोजिट? इतनी बात समझ आ गई? चलिए
अब देखिए नाउ write a pair of numbers in which one is prime and other composite Sir, but both are co-prime. हाँ बोलो. 1 or 2 co-prime But both are co-prime. 1 और 2 co-prime है. क्योंकि वो उस डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है. उनका कॉमन फैक्टर 1 है, अदर देन 1 कोई नहीं. सही है. तो पलक तुम एक ऐसा एग्जाम्पल बताओ, 2 नंबर चाहिए मुझे जिनमें से एक प्राइम हो, एक कंपोजिट हो और दोनों को प्राइम हो. अब किस करते ना. इलेवन और थोड़ा अच्छा बताया. और इसको अगर हम 11/12 लिख दें तो ये सिंप्लीफाई भी नहीं हो पाएगा. सही है कि नहीं. चलो अब देखिए, नाउ रियल नंबर्स को 2 तरीके से, जो भी हमारे पास नंबर सिस्टम बिखरा हुआ है उसको हम क्या कर सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं, उसका फ्लो चार्ट बना सकते हैं. टोटल नंबर सिस्टम का रियल नंबर्स को 2 तरीके से एक्सप्रेस किया. इसके 2 टाइप्स हैं. निष्का कौन कौन से इसके 2 टाइप्स हैं? रैशनल एंड इरैशनल. रियल को आर से करते हैं और इसे किससे करते हैं, क्यू से. क्यों करते हैं? क्योंकि इसको कहते हैं कोशेंट, इसलिए इसको क्यू से करते हैं. इरेशनल नंबर को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको कहा जाता है सर्ड. सर्ड का मतलब रूट. सही है. जिनको सिंप्लीफाई ना किया जा सके इसलिए सर्ड इसमें रखते हैं. अच्छा, आदित्य रेशनल के कौन कौन से टाइप्स हैं? 2 टाइप हैं. या तो ये इंटीजर होंगे और या फिर क्या होंगे, फ्रैक्शन. इंटीजर और या फिर हो सकते हैं. अब हमारे पास यहाँ 4 चीजें हैं. √2 -2/3 पाई 22/7 और 0. बताओ इनमें से यहाँ क्या लिखे और वहाँ क्या लिखे. रेशनल में क्या लिखते हैं इनमें से? -2/3 -2/3 22/7 22/7 और 0 और वहाँ क्या क्या लिखते हैं, √2 और पाई. √2 और पाई. इसमें से यहाँ क्या लिखे और यहाँ क्या लिखे? माइनस इंटीजर को जेड कहते हैं, फ्रैक्शन को स्मॉल है. बोलो यहाँ क्या लिखे, कुछ लिखा है? -2/3 इंटीजर में लिख दोगे. इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर्स आर द कंप्लीट नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स. तो -2/3 तो नहीं लिख सकते, वो फ्रैक्शन है. फ्रैक्शन की डेफिनेशन बताओ, बताइए. numbers that are in the form of p/3. फ्रैक्शन डिफाइन करिए. श्रेया फ्रैक्शन को डिफाइन करो. the number which can be written वेयर नाइदर p इज नॉन जीरो. दोनों क्या हो, नाइदर p 0 नॉर q 0. ना तो p 0 हो और ना q 0. दोनों ऊपर नीचे वाले नॉन जीरो होने चाहिए, तभी फ्रैक्शन माना जाएगा. क्या तुम 0/1 को फ्रैक्शन मानती हो? नहीं माना जा सकता, क्योंकि 0 निकल गया. दोनों को ही नॉन जीरो होना चाहिए. इसीलिए तो इंटीजर में हमने क्या रखा बताओ, इंटीजर में 0 इसके हिस्से में आया, नहीं तो वहां ना रख देते. 0 -1 माइनस और +2 ये सब इसके अंतर्गत आएगा. सही है कि नहीं. तो फ्रैक्शन क्या होता है, द नंबर्स कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ p/q where p and q are. सेंटेंस पूरा करो निष्का. where p and q are नॉन जीरो इंटीजर्स. इंटीजर वर्ड लिखना पड़ेगा ना, नॉन जीरो. वरना कोई √2 को पकड़ लेगा, कहेगा देखो ऊपर भी नॉन जीरो नीचे भी नॉन जीरो, ये फ्रैक्शन हुआ.
तो बात सही कि गलत? गलत हो जाएगी। आर नॉन जीरो इंटीजर्स। अब देखो ये बताओ इनमें से यहां ये सब रख लोगे। इंटीजर के निकिता 3 टाइप्स हैं, कौन कौन से टाइप? इंद्रजीत। नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर ऐसे जीरो। और जीरो भी हो सकता है। फ्रैक्शन के 3 टाइप हैं, कौन कौन से? प्रॉपर, Mixed. इम्प्रॉपर Mixed. और Mixed. मिक्स। प्रॉपर का एग्जांपल बताओ आयुष। ऊपर छोटा नीचे बड़ा। 2 by 3, इम्प्रॉपर ऊपर बड़ा नीचे छोटा। 4 by और मिक्स्ड का 1 and 1/2। सही है? ओके। अच्छा अब देखो ये तो हम लोगों ने फ्लो चार्ट देख लिया सभी का। नाउ देखिए सेट रिप्रेजेंटेशन, इनको हम रिप्रेजेंट करेंगे सर्कल के तौर पर ऑफ नंबर सिस्टम। ये नेचुरल नंबर है 1 2 3, इनको क्या कहेंगे? अगर इसमें 0 और ऐड कर दें निकिता तब क्या हो जाएगा? मान लो 0 हमने और जोड़ दिया, अब ये क्या बन जाएगा? ये भी ना एक बड़ा सर्कल बना, 0 और जोड़ दो, क्या बन जाएगा? बोलो। होल नंबर। 0 जोड़ देने से क्या बन गया? होल नंबर। अब इसी में मयंक, इसी में मैं -1 -2 -3 और जोड़ दूं तब क्या बन गया? एक बड़ा सर्कल जिसमें ये भी है ये भी है, क्या बन गया? इंटीजर बन गया। अब इंटीजर है और एक अलग से सर्कल है 1/2 3/2 -1 1 and 1/2, जिसको कि f से डिनोट करते हैं। इंद्रजीत अगर एक बड़ा सर्कल बना दिया जाए जिसमें f भी आता हो और z भी आता हो तो इस बड़े सर्कल को दैट इज उसका क्या नाम होगा? उसको किससे कहेंगे? कोशेंट। रेशनल नंबर को क्या कहते हैं? कोशेंट। और इस सर्कल में अगर मैं √2 √3 पाई एक छोटा सर्कल और ले लिया जिसको मैं सर्ड के नाम से जानता हूं, इन दोनों सर्कल को एडजस्ट करना चाहूं तो बोलो अगर मैं एक सर्कल में दोनों को एकोमोडेट करूं तो उसे क्या कहेंगे? रियल नंबर। और इस चीज को क्या कहेंगे? सेट नोटेशन ऑफ नंबर सिस्टम। इसे क्या कहा जाता है? इसे बना लो सेट नोटेशन ऑफ ना। पहला क्वेश्चन आपको क्या करना है? ड्रॉ सेट नोटेशन ऑफ नंबर सिस्टम। मेक फ्लो चार्ट ऑफ नंबर सिस्टम। जो नंबर सिस्टम का फ्लो चार्ट बनाएंगे तो निगेटिव में क्या है बताओ? -1 -2। पॉजिटिव में क्या होगा? 1 2। अच्छा बताओ पॉजिटिव इंटीजर का दूसरा नाम भी क्या है? इसको कहते हैं नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर में अगर 0 ऐड कर दिया जाए तो क्या होगा? नेचुरल नंबर 1 2 3 क्या है? नेचुरल नंबर। और 0 इसमें शामिल कर लो तो क्या हो जाएगा? बोलो। वो नंबर हो जाएगा कि नहीं?
ऑन कर दीजिए। जमा कर रहे हैं? ओके। नाउ किसी भी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन किया जा सकता है। मान लीजिए 24 है, तो इसका कैसे आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे? दीज आर द प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, ये सारे हैं। इनमें से किसी से हम डिवाइड कर लेंगे। सबसे छोटे से स्टार्ट करो, तो इसको किससे डिवाइड करोगे? ऐसा तो आपने छोटी क्लास में किया ही है, 8th में भी किया हुआ है प्राइम फैक्टर। तो 2 से करेंगे तो क्या होगा? 12। फिर इसको करेंगे, दैट इज 6। फिर 2 से करो 3 एंड दैट इज 3। इसको कहेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। समझ में आई बात? तो 24 को हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया। ओके। ऐसे किसी भी नंबर को किया जा सकता है। लाइक नाउ सबमिट इट। तो हम आगे की बात देखें। अच्छा, ये तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। क्या आप मुझे बताएंगे अदिति, दैट इज फैक्टर्स ऑफ 24 क्या क्या हैं? सिर्फ फैक्टर्स पूछे गए हैं। फैक्टर्स बताओ आयुष, आप बताओ। चलो कोई बात नहीं, आप बताओ। हाँ, ये सही बताओ। इन्होंने कहा, इन्होंने जो फैक्टर्स के लिए यहाँ किया होगा, 24 को पहले 1 इंटू 24 भी लिख लिया, 2 इंटू 12 भी लिख लिया, 3 इंटू 8 भी लिख लिया, 4 इंटू 6 भी लिख लिया। जो जो लिख सकती थी इन्होंने सब लिख दिया। और इसके अलावा और क्या क्या लिख लिया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 भी लिख लिया। तो इससे क्या पता चलता है? फैक्टर्स ऑफ 24 क्या क्या हुए? 1 भी इसका फैक्टर ही है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। 4 के अलावा किससे हो सकता है? 6 से भी हो सकता है, 8 से भी हो सकता है, 12 से भी हो सकता है, सेल्फ से भी हो सकता है। बोलो, इतनी बात समझ में आ गई? फिर इसके बाद हर्षिता, 24 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से? ये तो तुमने देखा कि फैक्टर्स ऑफ 24 है, जिससे जिससे डिवाइड हो वो सब उसके फैक्टर। देखो ये फैक्टर्स हैं कि नहीं? अच्छा, जब फैक्टर्स पूछे जाए तो इनटू करके नहीं लिखा जाता है। अब बताओ हर्षिता, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24 क्या क्या है? 2 and 3। ऐसे लिख दें। इतनी बात समझ आ गई? अब लिखो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24। वो कैसे लिखोगे? जब फैक्टराइजेशन पूछा जाए, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, या इसे 2 क्यूब इंटू 3 भी किया जा सकता है। अब हाँ, अब तुम 24 का फैक्टर ट्री कैसे बनाओगी? जैसा तुम्हारी बुक में बना हुआ है, देखो 24 का फैक्टर ट्री कैसे बने। सेकंड पेज पर ये देखो, इसके 2 फैक्टर बताओ। एक तरफ प्राइम लिखना है तो 2 हो गया, और दूसरी तरफ जो बच जाए वो लिख देना 12। ये बात तुम्हें समझ में आई? 24 को ये दोनों लिखना है। स्नेहा, ये बात तुम्हें समझ में आई? ये नंबर प्राइम यहाँ लिख देना और ये यहाँ लिख देना। अब 12 को तुम कैसे लिखोगी? फिर से 12 को कैसे लिखोगी? 2 इंटू 6, और 6 को कैसे लिखो जिसमें एक प्राइम हो? 6 को कैसे लिखा जाएगा? तो 2 इंटू 3, और फिर इस ऐसा करने के बाद ये फैक्टर ट्री है, इसे क्या कहा जाएगा? दैट इज फैक्टर ट्री ऑफ 24। इसमें ये सारे ले लेना और ये इसके प्राइम फैक्टर इधर वाले ये छोड़ देना, यहाँ से नीचे तक जाते हो। वैसे भी तुम यही ऐसे ही तो लेते हो, 1 को छोड़ देते हो, 1 तो प्राइम नंबर है ही नहीं, तो क्या लिखा जाएगा? तो इसलिए 24 को क्या लिखा जा सकता है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। बोलो, बात समझ में आ गई? एंड दिस इज
This gives us the fundamental theorem of arithmetic. जो पहली थ्योरम है देखो वो क्या लिखी गई है, थ्योरम 1.1। इसको क्या कहा जाएगा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ Now it says that every composite number, ये composite number है, so every composite number can be expressed, और हमने इसको कैसे एक्सप्रेस कर दिया, प्रोडक्ट ऑफ, ऐसे नहीं करना है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, प्राइम प्राइम यानी से कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। ठीक है, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। कोई कह रहे हम इसमें 7 लाएंगे, वो फालतू की बात कर रहा है, हम इसमें तो 5 भी ला के थे, कहाँ से ले आएगा, ला के दिखा पाएगा। तो एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर में डिफर, ऑर्डर इधर उधर हो सकता है। तो देखो क्या लिखा है, दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स अकर। is unique apart from the order in which prime factors occur. रिपीट करो इंद्रजीत। Any composite number, बोलो आदित्य। Every composite number can be expressed as product of its prime. This factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur. पलक। Every composite number can be expressed as the product of prime and factorization. And this उसको product of Factorization is unique from the order apart from, ठीक है, from order इधर उधर हो सकता है, कोई ऐसा भी लिख सकता है, 2 into 3 into 2 into 2 लिखेगा तो क्या गलत होगा। प्रत्येक यौगिक संख्या को ऋण संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और इस प्रकार का गुणनफल अद्वितीय है। हाँ, उनके गुणनखंडों को इधर उधर अवश्य किया जा सकता है। एक बार रिपीट करिए, व्हाट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। एवरी वही बोलना है, इधर उधर नहीं करना, बोलो। Every composite as product of prime. Order prime factors occur. Okay? Now, अब जरा देखो, इतनी बात हमने लिख ली है। Now, exercise 1.1 पर आइए। पहला क्वेश्चन देखिए, दैट इज 140। तो 140 को ऐसे कर लेना, फिर
140 को कैसे लिखोगे, एक्सप्रेस करना है तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, या फिर इसे 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। बुक ऐसा है, इसको प्रीफर करती है तो दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। ऐसे ही 156 आप खुद कर लोगे। इसी का थर्ड पार्ट देखो, 3825 बिश्नोई, इसको 5 से करेंगे तो क्या क्या आएगा बताओ। बोलो 725 में आप बताइए। 76 आप बताओ इंद्रजीत। 7, 3, आदित्य 745 7, जब 5 7 या 35 है तो 3 बच रहा है ना, 32, तो 6 तक तो ठीक बताया था मैं, आगे गड़बड़ कर दिया है। तो 5 6 या 30, पहले 35 करो, 32 बचेगा, तो 5 6 या 30 फिर 25, तो 5 आ गया। नाउ आयुष 5 से करो, 1 5 और 3, कितनी बात हो गई, ठीक है। 153 किससे जाएगा, 3 से करिए, 3 से करो तो कितना आएगा, 51 किससे जाएगा, 3 से जा सकता है, 3 से करो, 1 और 7 और फिर ये 17 है, तो इसलिए इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा, 3825 का 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7, 17 इंटू 17। अगला देखिए 5005, इसका इसको 5 से करो, अब ये किसी से होगा, 7 से होगा, 7 से करो तो 7 1 is 7, 3 बचा 30, तो 7 4 या 28, 2 बच गया 3। ये किससे जा सकता है, 11 से करो, 11 1 is 11 और 11 3, तो इसका क्या हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन, 5005, that is 5 into 7 into 11 into 13, 7429, 7429। ये किससे जाएगा, अगर सम 3 से डिविजिबल है तभी 3 से जाएगा, तो क्या ये जा सकता है, तो 11 plus 2 that is 13, 13 plus 9 22, नहीं जा सकता। ये इन्हीं 3 नंबर से जाएगा, या तो 17 से जाएगा या 23 से या 29। लेटेस्ट टाइम, छोटे नंबर से आप ट्राई करना, वैसे जाएगा नहीं। कोई आपको लगता है छोटे नंबर से, मैं 17 से कर रहा हूँ, 17 से करो जरा, 7429, 17 4 जा 68, तो कितना बच गया, 62, 17 3 जा 51, तो कितना बचेगा, 119, फिर कितना आएगा बोलो, 17 7 जा 190, that is 437। ये 17 से करने पे आया, अब इसको मैं 23 से कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे आप ट्राई करें, लेकिन छोटे नंबर से ही जाएगा नहीं। 23 से चेक करो, 23 1 is, तो कितना बचेगा, 207। अब ये 6 times 23 से जा रहा है क्या, 19 से जा रहा है, 19 से चेक करो, 19 2 जा 38 और 57, 19 3 जा 57, तो 19 से कर लेना, that is 23। फिर किससे जाएगा, 23 से, तो 7429, it is 17 into 19 into 23, ओके। अब देखिए एक और क्वेश्चन है आपकी बुक में, दैट इज 32760, जिसका फैक्टर 3 दिया है, ये भी देखो दूसरे पेज पे है, 32760।
उसका करेंगे। थ्री टू सेवन सिक्स जीरो, इन्होंने तो उसका फैक्टर ट्री भी बनाया है, तो वो 2 से करो। पहले बताओ कितना लिखें? 80, फिर 2 से करो। 8190 श्रेया 2 से करो। 4095, 5 से करो। 3 से हो जा रहा है, 3 से करिए। 1 3 19 है, 3 6 या 18, 3 5 जा, फिर 3 से होगा, 3 से करो। 4 5 15 5, अब 4 से होगा नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 5 से करो। 5 9 या 45, अब किससे कर रहे हैं? 7 से, दैट इज 7 1 is 7 और 13। ओके, तो 32760 को क्या लिखा जा सकता है? दैट इज 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7 इंटू। ओके, अब देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए। Write all possible factors of 24 and 18, दोनों के पॉसिबल फैक्टर्स बताने हैं। राइट, मेक फैक्टर ट्री for 24, and third, state fundamental theorem of arithmetics। और फोर्थ क्वेश्चन है, that is express as product of prime। Three 825 5005 7429 32760। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? पढ़ो। कह रहा है कि शो दैट द गिवन नंबर इज कंपोजिट नंबर। ओके, नाउ जाइए सबमिट करिए। अगला क्वेश्चन देखिए, जमा करो। और किसके पास है? अगला क्वेश्चन देखो। नाउ विष्णु, क्वेश्चन नंबर 6 देखो बुक का। क्या कह रहा है कि शो दैट द गिवन नंबर, वीडियो ऑन कर दीजिएगा। शो दैट दीज आर कंपोजिट नंबर्स। तो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, अभी क्या अदिति ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है या नहीं? प्लस नहीं होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए। तो हमें इसे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम शो करना है। इसके लिए 13 कॉमन ले लो। अगर 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ 7 इंटू 11 बचेगा और यहाँ 1, क्योंकि मल्टीप्लाई होने पर फिर ये भी तो आना चाहिए ना।
तो 13 कॉमन हो गया और इसका मल्टीप्लाई क्या है 77 प्लस 1, 77 प्लस 1 क्या होता है 78। तो हर्षिता क्या अब ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम हो गया है कि नहीं हुआ है? अब ये कंपोजिट नंबर है कि नहीं हुआ अभी तक प्रोडक्ट ऑफ प्राइम? नहीं, क्योंकि 78 तो खुद ही कंपोजिट है, उसे तोड़ना पड़ेगा। तो दिस इज 13 इंटू 39 इंटू 2, लेकिन अभी भी ये नहीं हुआ और तोड़। कैसे तोड़ोगे? 78 39 2 तो 78 होता है, और तोड़िए 13 इंटू 13 3 जा। So now this is product of prime. As the given number is expressed as product of prime, so given number is composite. देखो सारे प्राइम है, होगा कि नहीं? So as it is product of prime, so given number is composite number. इसलिए दी गई संख्या यौगिक संख्या हुई। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी में एक अगला पार्ट भी कह रहा है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। यहाँ पे नहीं 1 नहीं लिखा था। प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम में कहाँ बनाता है? 1 प्राइम है ही नहीं। ये देखो कह रहा है कि ये कंपोजिट नंबर, इसमें भी यही काम करो। दोनों में कॉमन क्या है 5 कॉमन लेंगे। 5 कॉमन लेने पर यहाँ 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 1 लिखना हो तो लिख दो, वरना जरूरी नहीं है। और प्लस 1, ये बात समझ आई? 5 यहाँ से भी हटा दिया, यहाँ से भी हटा दिया, जैसे ऊपर किया था। अब अंदर सबका मल्टीप्लाई करो, बोलो 7 6 या 42, तो 42 हो गया। अब देखिए ये कितना है 4 3 जा 12 और 12 2 जा और प्लस 1, 24 में 42 आयुष कितना आ जाएगा 1008 आ जाएगा। और उसमें 1 ऐड कर दो तो क्या हुआ 1009 विष्णोई एक प्राइम नंबर। ये किसी से भी नहीं कट सकता। 1009 क्या है प्राइम नंबर। तो ये क्या हो गया एज इट इज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स है, इसलिए जो गिवन नंबर है वो क्या होगा। So given number is composite number। दोनों बात समझ में आ गई। एक चीज और देखो, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है 6 to the power n, ठीक है, फॉर एनी नेचुरल नंबर n नेवर एंड्स एट 0। चेक करो, यानी n की जगह निकिता मैं 1 रख दूं 2 रख दूं, n एक नेचुरल नंबर है, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है बोलो, कुछ भी हो सकती है। नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 होता है, तो 6 to the power 1 तो 6 होता है, और 6 का स्क्वायर क्या होता है निकिता 36। तो क्या 36 0 पे एंड हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। अच्छा 6 का क्यूब क्या होता है श्रेया? 6 का क्यूब बताओ। अभी बताएंगे, बताओ। 216। तो हम ये देख रहे हैं कि कुछ भी करने से, और अगर मैं इसको और भी बढ़ाते चला जाऊं तो कभी भी एंड नहीं होगा। हमें इसका रीजन देना है। क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गया जो मैं बता रहा हूं कि ये किसी कभी भी कुछ भी लिख दो, ये नेवर एंड्स एट 0। अच्छा अब मुझे बताओ, एक मेरे पास नंबर है 13 इंटू 17 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 19। क्या आप मुझे इसका लास्ट डिजिट बता सकते हैं? 0।
क्योंकि इसमें 5 और 2 आ गया है तो वो 10 बन जाएगा और 10 से मल्टीप्लाई होने से इसका लास्ट डिजिट 0 होगा। बोलो बात समझ आ गई? अब जरा देखिए तो अब क्वेश्चन का सलूशन यहां से शुरू होता है कि 6 टू द पावर n को तुम क्या लिख सकते हो? 2 into 3 की पावर n, ऐसा लिख सकते हो? बोलो। अच्छा, इसमें क्या लिख सकते हो? It is 2 to the power n into 3 to the power n. तो 6 to the power n as prime factors, आयुषी इसके प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 2 and 3 and we know that for any number to end at 0, अगर 0 पे किसी को अंत करना है तो उसके दो कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए? 2 and 5। और फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स कहती है कि जो जिसके प्राइम फैक्टर्स है वही होंगे। 5 इसका नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि है नहीं तो क्या 5 हो जाएगा? सो इट्स फैक्टर्स आर यूनिक, so it does not have 5 as common factor, so it will never end at 0। अब इस चीज को लिखें। अब देखो, we know, हम क्या जानते हैं? that 2 and 5 both should be prime factors of any number to end at 0। 2 और 5 दोनों होने चाहिए। as 5 is not its factor and एज पर, ये सेंटेंस बहुत जरूरी है मैम, एज पर फंडामेंटल ऑफ अर्थमेटिक्स, ये लिख दोगे तो सब कुछ मान्य है। और ये थ्योरम का नाम नहीं लिखोगे तो बात बिगड़ जाएगी। क्या लिखोगे? एज पर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। The factorization of 6 to the power n is unique। यूनिक है, so it will never end at 0, क्योंकि 5 आ नहीं सकता, 2 और 3 ही रहेंगे। कोई 5 लाना चाहे तो ला पाएगा? तो नहीं ला सकता। तो कुछ भी कर लो, मान लो 6 to the power 3 कर रहे हैं तो 2 into 3 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, 5 कहाँ आया? जब 5 आएगा ही नहीं, 5 और 2 दोनों होनी चाहिए ना, ये 0 पे नहीं हो सकता। सो इट नेवर एंड्स एट 0, सो इट विल नेवर एंड एट 0। इतना ही रखिए आज के लिए।